जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? हाँ जी अंकल, आ रही है। जय गुरुदेव गुरु भाई। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर और परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी सियार बाबा श्री गंगाईनाथ जी योग आशीर्वाद से चलने वाले इस कार्यक्रम में मैं सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ। चूंकि ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और रोज नित्य नए अनुभव मातृशक्ति कुंडलिनी हमारे जितने भी गुरु भाई बहने उनको करवाती है। और हम यहाँ पर बिल्कुल मुखर होकर के अपनी बात मंच पर रखते हैं और जिससे कि ये यूट्यूब पर जो कार्यक्रम जाता है अनेक साधकों को नए जिज्ञासुओं को एक प्रचार प्रसार के रूप में ये कार्य सिद्ध होता है, ये सेशन जो है सिद्ध होता है। क्योंकि यूट्यूब पर जाने के कारण इसमें बहुत सारे विज्ञापन आ सकते हैं, लेकिन फिर भी पॉलिसी है, ये कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का कोई लेन-देन नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि राम का नाम अ, बेचा नहीं जा सकता। गुरुदेव के मिशन के अंतर्गत ये कार्यक्रम होता है जिसमें सभी गुरु भाई बहन समान रूप से इसमें भागीदारी निभाते हैं। और कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं गुरुदेव के चरणों में नमन करके कार्यक्रम को शुभारंभ करता हूँ कि हम अपने अनुभवों को यहाँ पर साझा करेंगे। हम नित्य ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और साधना के दौरान बहुत सारे अनुभव हमें आते हैं। इस तरह प्रचार के दौरान भी बहुत सारे ऐसे लोग जो मिलते हैं जो बड़े दीक्षित हैं, लेकिन वो साधना में उनके कहीं न कहीं अटकाव है या नहीं कर पा रहे हैं, भौतिक जीवन के कारण वो अ, उसमें गति नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो सेशन से जुड़ने के बाद और गुरुदेव के मिशन से जुड़ने के बाद जो चेतना एकदम फिर से जागृत होती है, एक नई ऊर्जा के साथ वो उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है, वो भी यहाँ पर हम अपने अनुभव साझा करते हैं। मैं चाहूँगा कि कोई भी गुरु भाई-बहन अ, अपनी बात रखने के लिए अपना कैमरा ऑन करें, हैंड रेज़ करें और अपना माइक अनम्यूट करें। और वाराणसी में कार्यक्रम हो रहा है, हो रहे हैं, उनके अपडेट्स के लिए या नए कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, उसके लिए भी कोई गुरु भाई-बहन सूचना यहाँ पर देना चाहें तो आमंत्रित करता हूँ। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई-बहन अपना यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए मंच उनको आमंत्रित करता है, आएँ और अपनी बात रखें। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि मातृशक्ति कुंडलिनी जागने के बाद जो योग करवाती है, उसको पूरे संसार को पता लगता है। सभी में परिवर्तन आते हैं और एक साथ आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं और नया जीवन शुरू होता है। व्यक्ति साधना के बाद बीज बनता है। भौतिक शरीर तो हमारे माता-पिता हमें देते हैं, लेकिन नया जो जीवन है, दूसरा जो जन्म है, वो सद्गुरुदेव के माध्यम से होता है। हमारे परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव के पास वो शक्ति है, वो पावर है, जिससे कि उनके फोटो से ध्यान करने पर स्वतः ही योगिक क्रियाएँ होती है, ऑटोमेटिक योग होता है, टेलर मेड योग होता है। और उसी अंग का में योग होता है जो बीमार हो, पीड़ित हो। मातृशक्ति कुंडलिनी पूरे शरीर को स्कैन करती है और उसके बाद वो योगिक क्रियाएँ करवाती है और गुरुदेव के अधीन रह करके गुरुदेव के द्वारा वो कार्य होता है। अपने अनुभवों को यहाँ पर विचार करने के लिए, प्रसारित करने के लिए और एक गति देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि कोई भी गुरु भाई-बहन अपना हैंड रेज़ करें। यदि कोई नए साधक हैं और उनकी कोई जिज्ञासा है, तो वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। शिवम गुप्ता गुरु भाई जुड़े हुए हैं, लगभग 5-7 दिन से आपकी कोई क्वेरी नहीं आई या कोई साधना में क्या आपकी स्थिति चल रही है, वो आप रख सकते हैं। शिवम गुरु भाई मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? शिवम गुप्ता। चलिए, हो सकता है उनका नेटवर्क का या कोई और है।
और भी कोई गुरु भाई बहन मंच पर अपनी बात साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आए और अपनी बात रखें। अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे बदलाव, भौतिक, आध्यात्मिक और दैहिक किसी प्रकार के अगर परिवर्तन हुए हैं और अभी तक इस सेशन में अगर नहीं रखे हैं तो उनको आप रखें और अपनी बात यहाँ पर साझा करें मंच को। पीके सिंह जी गुरु भाई, कोई नया अपडेट्स हो तो आप रख सकते हैं। रामलाल जी गुरु भाई सेशन में हैं क्या? चलिए, कोई भी गुरु भाई बहन कैमरा ऑन करें। पीके सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? आप अपना कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। मेरे साथ गुरुदेव के बहुत पुराने शिष्य बैठे मेरे गांव के हैं। मैं आज इस मंच पे इनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा और इनके साथ जो गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद जो परिवर्तन आया है जीवन में, ये अपनी जुबान से खुद बताएंगे। मैं तो डेली ध्यान करता हूँ और उनको एक आज संदेश दिया कि आप आ जाइए, आपका इंटरव्यू पूरे विश्व में जाएगा। आज यहाँ पे रिकॉर्ड होगा और यूट्यूब पे पूरे संसार में जाएगा। जी, तो आप अब इन्हीं की जुबानी सुनिए कि ये कब से जुड़े हैं, क्या समस्या थी, ये सब कुछ बताएंगे। और उस समस्या के समाधान के साथ साथ जीवन में पल पल गुरुदेव का साथ रहा है। मौत से भी इनका सामना हुआ है, मौत से गुरुदेव ने बचाया है, तो अपनी जुबान से खुद बता। जी गुरु भाई, मैं पर आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ गुरु सियाग सिद्धयोग एक्सपीरियंस एंड मेडिटेशन कार्यक्रम में। आप अपना परिचय, अपना नाम और कहाँ से हैं और कब से साधना कर रहे हैं, शुरू करें गुरु भाई। इनकी तस्वीर आ रही है ना क्लियर साहब? क्लियर आ रही है गुरु भाई जी, बिल्कुल आ रही है। बोलिए जी। मैं जय गुरुवर का और मैं ग्राम टीरों पोस्ट काटा जिला चंदौली का रहने वाला हूँ, वाराणसी यूपी जी। और हमारी तो ये स्थिति थी, मूर्छा, मुझको रोग बहुत परेशान किया था, मूर्छा आता था। मिर्गी नहीं, मूर्छा वाली बीमारी, मूर्छा बहुत परेशान किया था और मूर्छा के लेकर के मैं बहुत परेशान था। और जो है वो मूर्छा था तो पहले वो ग्रह में था, ग्रह जो परेशान कर रहा था, शुक्र ग्रह अपने ऊपर था। और मैं इसके 17 वर्ष की अवस्था जब हुई तब से जो है मुझको परेशान कर रहा था। और दवा से चल रही थी। दवा के ऊपर जो है केवल वो था कि वो अथवा हो जाता था, रोग सामने नहीं आता था। लेकिन अगर मैं काम विशेष तौर पर कर दिया, नहीं किसी से उतना अपनी जुबान से बात कर दिया और जो है अथवा कर दिया, दिमाग सिर में दर्द हो गया तो अपना असर जरूर दिखा देता था। फुल दवा थी तब भी वो अपना असर दिखाता था। तो 13-14 से मैं गुरुजी के शरण में गया हूँ और जो है तब से हमारी स्थिति भी सुधर गई है। और जो है गुरुजी ने मुझको तो इतना बार बचाया है हमको कि मैं तो उसका वर्णन आपसे करूंगा। विधिवत ये बता रहा हूँ कि एक बार तो मैं नदी में, अपने गांव के पास नदी है और उसी नदी में क्रमनाशा नदी है, और उसी नदी में मैं स्नान करने के लिए गया और गया नदी में। उसी समय जो है वो नदिये में मूर्छा आ गया। लेकिन
बगले में जो है 4-5 लोग नहाते थे और उसी में जो है मैं नदिये में बैठ गया, मूर्छाया तो। पानी में बैठ गए थे, मतलब हाँ। डूब रहे थे। अब जो है वो लोग खोजने लगे कि वो गए तो गए कहाँ। वो लोग जब खोजने लगे तो खोजते खोजते एक के जो है एक पैर से हमारा ये सिर जो है ठेका, टकराया। हाँ, टकराया। जब वो तो टकराने पर वो तुरंत जो है वो सब कहे कि यहीं पर हैं, तो हमको निकाले और निकाले हमको, और निकाल करके जो यहाँ से चरपाई गई, चरपाई पर जो है उठा कर लाया गया। लेकिन ये जान लीजिए कि मुंह में इतना भी पानी हमारे नहीं गया, तनिक सा भी, पाव भर भी पानी नहीं हमारे मुंह में गया। मुंह बंद अपना पड़ा हुआ था उसी तरह, और जो है पानी नहीं गया। और एकदम मुझे कहाँ से सांस मिल रही थी, सब गुरुजी ने किया। आप कितना देर तक पानी में बने रहे? करीब करीब 30 मिनट तो मैं रहा हूँगा पानी में 30 मिनट रहे। सोच लीजिए, कल्पना कर। भाई देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम अपने गुरुदेव जो हैं उनके साधना करने पर हमारे त्रिविध ताप होते हैं। 3 प्रकार के ही कष्ट होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक और आदि देविक। अब जो ये आपको जो कष्ट है वो आदि देविक के नाम से, या अध्यात्म जो जिसको कहेंगे, जो दिखाई नहीं देते वो कष्ट होते हैं। ये कष्ट ऐसे होते हैं जो बीमारी तो बाहर दिख जाती है, लेकिन ये कष्ट हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन गुरुदेव की साधना से ये सारी चीजें स्वतः उनके संबल मिलता है, सपोर्ट मिलता है, जो आपके शब्दों में हमें दिखाई दे रहा है। यानी आपको पता ही नहीं रहा कि आधे घंटे तक पानी के भीतर व्यक्ति रह जाए और उसके भीतर पानी नहीं जाए शरीर में, और श्वास भी चलती रहे। अद्भुत कार्य ने आपके साथ किया है गुरु भाई। आप शुरू करिए, आप अपनी बात आगे बताते रहिए। जी, ऐसा है कि एक बार तो अपने कच्चा का मकान था, गिर रहा था, और जो है ईंट था, उस ईंट को मैं उठाने के लिए गया। इसी बीच में वो जो आगे का वो होता है जेसीबी का जो लोहा मशीन चल रही थी, उसको सफाई कर रही थी। उसका जो लोहा होता है आगे का, वजनी लोहा, और उठाने के लिए गया, तब वो देखा नहीं, हमारे सिरे पर जो है वो गिरा दिया। लेकिन मेरा सिर तनिक सा जो है फूटा नहीं, मुझको जो है किसी प्रकार का अथवा नहीं हुआ, कोई हानि नहीं पहुंचाई, सब गुरुजी ने बचाया। जबकि वो तो जेसीबी का जो हाथ होता है ना, जिससे मतलब वो निकालते हैं मिट्टी को, बहुत भारी होता है। कितने कुंटल का होता होगा, सोच लीजिए। बहुत भारी होता है गुरु भाई। जरा सा अगर उसका एक वो जो नाका एक भी अगर कहीं टिक जाए, जरा सा जैसे एक को दाता, मतलब उसका दांत भी लग जाए तो सर फूट जाए। भाई बताते जाइए आप क्या किस तरह से, और 2014 के बाद किस बदलाव आपके भीतर आए। एक बार गया था, सैदुपुर बाजार पड़ती है, इलिया सैदुपुर है जो है इनके गांव के बगल में, यूपीए में है जो है। और जो है मैं गया था वहीं पर दवा लाने के लिए, और जो है दवा लाने के लिए गया था, तो इसी मैं तो पटरिये बदल दिया, दूसरे पटरी साइड जा रहे थे, दूसरे पटरी से हो गया, और बगल वाली पटरी में इधर जो है वो दाहिने तरफ की पटरी में उनका था दवा की दुकान, और मैं बाएं हो गया, तो बाएं से अब मुझको आना पड़ा इधर दाएं तरफ। इसी बीच में दाएं तरफ जब मैं आने की कोशिश कर रहा था, तो एक जो है मोटरसाइकिल वाला था दूर पर, तो मैंने सोचा कि मैं तो चलिए, मैं साइकिल से था, मैं पार कर जाऊंगा। लेकिन इतनी तेज में आया, मुझको धक्का मारा कि मुझको रेप भी नहीं लगा, और जो है केवल साइकिल जो है बिगड़ी। माँ जो है 25 रुपया का साइकिल पर हुआ खर्चा, और विशेष नहीं, बन भी गई साइकिल। क्या बात, बहुत बढ़िया गुरु भाई। इसके अलावा जिस आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कोई अद्भुत अनुभूति आपको कोई महसूस हुई ध्यान के दौरान? कोई दृश्य दिखाई दिया, या आपको कोई योगिक के बारे में बताइए। बहुत सही जी, होती है, अपनी तालियां बजती हैं, और जो है ध्यान जो है एक तरह में जो व्यायाम जो है हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, वो व्यायाम करवाते हैं गुरुजी वहीं पर, वो व्यायाम हो जाता है कि बल्कि अपने को घबराने की अथवा रहती है, लेकिन नहीं,
वहां से तो यही विनती होती है कि आप करवाएं, जो है इससे मैं घबरा रहा हूं, तो ये घबराने का मन बल्कि हटाइए। जो है आपको जब तक रखेंगे तब तक मैं आपके शरण में रहूंगा, और जो है मैं भागूंगा व्यायाम से नहीं, यही विनती होती है। भाई जैसे आप साधना कर रहे हैं, आप में जो परिवर्तन आ रहा है वो किस तरह से, किस कारण आ रहा है? आप कैसे ठहराएंगे कि ये गुरुदेव की कृपा है या आपका जी कोई प्रयास है? जी, गुरुए जी की कृपा है। उसके पहले तो जो है मैं ये था कि दवा जो है लेता था, लेकिन दवा लेने पर भी रोग उभर जाता था। रोग उभरता था तो ऐसा तरह का उभरता था कि मतलब बेहोश पड़ा रहता था। फिर दूसरे लोग मुझको उठा करके घर ले जाते थे, ये करते थे, वो करते लेते थे। और एक इसके बाद एक चीज और होती थी कि उसके रोग उभरने के बाद तुरंत जो है निपटान अपना लगता था, और सिर में दर्द बहुत तेज होती थी। आज वो सब समस्या दूर हो गई है। वो बातें नहीं है कि मैं बेहोश नहीं, केवल इतना रहता हूँ कि अपना दिमाग जो है कुछ अगर अब वहीं वो भरता है कभी कदा, तो भरता है तो केवल जो बौड़ियाने की तरफ होता है, और जो है कोई बात विशेष नहीं, एक वाइब्रेशन टाइप होता है बस दिमाग में, और कुछ नहीं होता। चक्कर आता है बस। और मतलब इनको कोई अगर नुकसान नहीं ज्यादा ज्यादा काम वाम कर दूं, नहीं जो है किसी के बारे में सोचूं, ज्यादा विचार करूं, तो अगर रोग अपना असर दिखाएगा तो उस तरह का नहीं दिखाता है। जैसे पहले दिखाता था वैसा नहीं है। अभी चल रही है गुरु की और चलबे करे। जय दिन जीऊंगा तय दिन करूंगा। उनके शरण में गए से हमको हमारा कल्याण है, तो मैं क्यों जो है उनको छोड़ूं। गुरु भाई जी, मैं यही आपसे ये सुनना चाह रहा था कि गुरु के प्रति अगर हम समर्पित हैं, गुरुदेव जी को हमने मान लिया है कि वो परम तत्व है, परम सत्ता है, सुप्रामेंटल फोर्स है, और उनके अधीन अगर पूरा सरेंडर हो जाते हैं तो हमारी मातृ शक्ति हमारी पूरी बॉडी को साफ करती है पहले, क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा है, ईश्वर को प्राप्त जी करने का मार्ग है। तो आपके भीतर जो न्यूरो वाली जो प्रॉब्लम अंदर की जो है दिखाई नहीं देती, और जिसको आपने कहा कि वो एक अलग तरह का रोग था, तो वो शक्ति ठीक कर रही है आपको। आपके भीतर खान पान में यदि कोई बदलाव आया है तो वो भी आप बताएं। जी जी जी, कुछ छूट गया। सब कुछ छूट गया। वो बातें नहीं है, वो चीज से खत्म उस तो मना नहीं करता है। सब छूट चुका है। गुरु भाई जी, गुरुदेव यूं कहते हैं कि डॉक्टर तो घास खाने की बात करता है, और गुरुदेव अगर साधना अगर आप कर रहे हैं तो खूब तेल खाओ, खूब लूण खाओ, बर्जियाई जो खाओ, मस्त रहो, लेकिन नाम को मत छोड़ो। तो वो चीज आपके साथ हुई, तो क्या क्या चीजें आपकी छूटी और क्या क्या शुरू हुई? क्या क्या थोड़ा सा छूटा है अच्छा विषय रहेगा गुरु भाई ये। गुरु भाई कब देखिए, दीक्षित हुए गुरुदेव से? 2013 में गुरु भाई जी। मैं लेकर गया था खुद, क्योंकि आर्थिक स्थिति डाउन है इनकी, तो मैं बोला कि चलिए मैं आपको अपने खर्चे पे लेकर चलूंगा। और मैं लेकर गया गुरुदेव से, साक्षात गुरुदेव थे उस समय, साक्षात गुरुदेव ने दीक्षा दी, और फिर इनको लेकर आए। मैं बोला कि बस आप लग जाइए इस मंत्र के पीछे, यही आपका कल्याण करेगा। 2013 से जुड़े हैं। भाई आपको देख करके आपके परिजन यानी परिवार के लोगों को भी एक आश्चर्य होता होगा, तो वो भी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो भी ध्यान करते हैं नहीं करते परिवार में? नहीं नहीं, केवल औरत अपनी करती है, और परिवार के लोग तो की है नहीं। औरत बहुत अपनी करती। पति पत्नी अगर दोनों ध्यान करते हैं तो वास्तव में घर में एक स्वर्ग की तरह हो जाता है, आनंददायी हो जाता है। दोनों के विचार जब मिलते हैं और उसके साथ जब दोनों को साथ देखते हैं तो और लोगों में भी निश्चित रूप से बदलाव आता है। गुरुदेव ने कहा है मंत्र आप जपेंगे और उसका असर पड़ोसियों पे भी होता है, तो अभी नहीं तो उनके प्रारब्ध के अनुसार सब में इसका असर आएगा। गुरु भाई आप और कुछ बताना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुछ जी परिवर्तन ध्यान के दौरान आपको गुरुदेव का जब दर्शन हुआ तो किस रूप में गुरुदेव दर्शन दिए आपको? किस चीज का दर्शन हुआ आप बताएं। गुरुदेव जी, ने आपको अभी तक आज्ञा चक्र पे कभी दर्शन दिया है तो वो कौन सी तस्वीर थी, या मतलब गुरुदेव किस रूप में आपको दर्शन दिए? अपने ही जिस रूप में है, मतलब जो तस्वीर आप सामने रखते हैं। हाँ हाँ, उसी रूप में। उधर देखिए। जी गुरु भाई, यानी गुरुदेव का फोटो आपके सामने आ जाता है यहाँ पर? जी जी जी, इनको दर्शन गुरु भाई खूब होता है गुरुदेव। वही मैं पूछा था अ, अभी थोड़ी देर पहले, तो बोलते हैं कि मुझे दर्शन वगैरह सब कुछ होता है। मैसेज हुआ है गुरु भाई ने, क्रांति चौधरी जो जोधपुर से जुड़ती है, वो आपसे कुछ जानना चाह रही है। गुरु भाई ने जी आपका स्वागत है, आप रखिए अपनी बात।
हाँ जी, जय गुरुदेव। अभी ये जो गुरु भाई बता रहे हैं, तो इनकी क्या मिर्गी थी क्या? मिर्गी की नहीं, बीमारी थी क्या? मतलब मूर्छा टाइप थी, वो एक वही सिम्टम्स था, सिम्टम्स वही है, लेकिन तो उस ये उस जो स्टेज में नहीं पहुंची थी। अच्छा, तो दवाई ये अंग्रेजी दवाई ले रहे थे या देसी दवाई ले रहे थे? हाँ हाँ आज भी जी, लेते हैं, आज भी लेते हैं। टेग्रिटाल और इप्टोइन चलती थी। हाँ। अच्छा, तो फिर तो वो एपिलेप्सी थी, इनकी मिर्गी थी फिर तो। वही है, वही है। चलो दवाई बहुत वही अच्छा। फिर भी उसी की पहली होती बार ऐसा केस किसको बता सकते हैं ना अपन, जैसे कंट्रोल्ड है ना अब तो है। इनका एकदम। बहुत सुधार हुआ है इनको, मतलब हाँ जी, 6-7 साल में बहुत सुधार हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, जय गुरुदेव। मतलब जब इनको अटैक होता था ना गुरुभान, तो हाँ मतलब जी, ये फ्लैट हो जाते थे, फिर ये अपने होशोवास में नहीं रहते थे, जमीन पे तड़पना, चिल्लाना, बहुत सारी चीजें होती थी इनके साथ। हाँ, मुंह में झाग वगैरह भी आते होंगे, मुंह और में अगर झाग भी बाहर आते होंगे ना। अटैक आ गया तो फिर उनको लोग उठा करके लेकर जाते थे। हम्म। अब वो स्थिति ठीक। नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। अब वो तो स्थिति नहीं नाम जब चलता रहता है, नाम जब आपके 24 घंटे चलता रहता है गुरु भाई? जी जी जी। अच्छा, बहुत अच्छा, जय गुरुदेव। है। जी, बहुत अच्छा गुरु भाई। आप जो है निरंतर गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर के नाम जप करते रहे। साथ में एक चीज और हम आपसे कहेंगे कि आप में जो बदलाव आया, आपने जो महसूस किया, वो अन्य लोगों को भी बताएं। यदि आप अन्य लोगों को जी बताएंगे, निश्चित रूप से जी, हम उसका हाँ, बताते प्रचार। अपने अपने मुख से तो हम कहते ही हैं कि गुरु जी का ध्यान करो, और जो है मान लीजिए कि हमारे पास तो गुरु मंत्र की जो है मोबाइल नहीं है, गुरु मंत्र तो है नहीं, लेकिन ये जो हमारे हैं गुरु भाई है जो है पवन सिंह, तो इनके पास है, और इनके बारे में बतला देता हूँ कि उनसे जा करके वो चीज ले लो। और जो है ये तो नहीं होता है। मैं तो जो कोई बीमारी रहता है, चाहे आर्थिक स्थिति उसकी नहीं है वैसी, तो मैं कह देता हूँ कि गुरु जी के शरण में जाओगे तो कल्याण ही होगा, हित होगा अपना। जी जी गुरु भाई, सब कुछ बहुत मिलता है। सुंदर। गीता गुरु बहन ने एंट्रेंस किया है। गुरु बहन, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव। गीता जी, जय। हाँ, जय जय श्री गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। अगर ये जो भाई जी अभी बता रहे हैं, बोल रहे हैं, अगर ये अपनी बात पूरी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं तो कुछ अपनी ही अनुभूति साझा करना चाह रही थी, इन्हें अपनी बात पूरी करनी थी। बात पूरी, आप अपनी बात रखें। हाँ बिल्कुल गुरु भाई, मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके साथ पीके सिंह जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं। देखिए, इनका जो जीवन में बदलाव आया है, एक बहुत एक ऐसा अनुसरण करने योग्य है कि व्यक्ति का नया जीवन है। पूरा गुरुदेव किया इनको, और प्रतीक के रूप में है गुरुदेव, एक उदाहरण के रूप में गुरुदेव इनको बिल्कुल सब जगह घुमाते हैं, सब जगह प्रचार प्रसार करते हैं। अपना दैनिक जीवन जीने के साथ साथ अपना आज जो जीविका चलाते हैं उसके साथ भी इन्होंने फॉलो कर लिया, उसमें ढाल लिया कि जो भी आएगा पहले किताब, बाद में पहले ये पंपलेट ले, ये किताब ले, गुरु का ये ग्रंथ है। तो बिल्कुल आप जो इनसे जुड़े रहे और गुरु भाई जी, करते मैं तो रहे। कहता हूँ गुरुदेव ने तो मुझे रोल मॉडल बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल सत्य है। और गुरु भाई जी सभी के साथ घटित होता है। अंततः जी क्या बिल्कुल। होता है कि की इच्छा से ही हम बता पाते हैं। वास्तव में बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं विचार चल रहा है, लेकिन जब वो वाणी देते हैं जो हमारी, तभी हम बोल पाते हैं। जैसा कि अब अगली कड़ी में हम ले रहे हैं सुनीता गुरु बहन को। जी गुरु जी बहन को सुने, आप बने जी, रहिए। जय गुरुदेव। जय गुरु जय बहन। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु गुरु भाई जय गुरुदेव। आज मैं कैमरा भी ऑन किए देती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है गुरु बहन। हम जो है चाह रहे हैं कि हाँ जी, क्या है कि अभी आपने एक लाइन बोली थी, अभी जो भाई साहब अपनी अनुभूतियाँ बता रहे थे, तो जी भाई आपने एक लाइन बोली थी कि पति और पत्नी दोनों अगर एक परिवार में ध्यान करें साथ साथ, तो परिवार में अनुकूल स्थितियाँ होती हैं और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। गुरु भाई स्पॉट लाइट करें, गुरु बहन को स्पॉट लाइट पे अगर हो जाए तो मुझे क्या है कि थोड़ा अ, याद आ गया कि मैं गुरुदेव से हमेशा प्रार्थना करती थी कि गुरुदेव मेरे पतिदेव ध्यान कब करेंगे, मेरे जी पतिदेव ध्यान कब करेंगे। अब ध्यान तो नहीं कर पा रहे हैं, ये अभी तो नहीं जुड़े हैं ध्यान से, लेकिन क्या है कि कुछ इनमें बदलाव देख रही हूँ
कि वो बदलाव ये है कि पहले मैं नेगेटिव थी, परिवार के लोगों से मुझे शिकायतें थी और बाहर के लोगों से या परिवार के लोगों से मुझे ही शिकायतें रहती थी, मतलब मैं नेगेटिव थी, तरह से नकारात्मक थी। और आज मैं देख रही हूँ कि मुझे फुल पॉजिटिव कर दिया गया। मुझे देखिए भाई साहब, मेरे अंदर एक 2-2.5-3 महीनों में जो गुरुदेव ने जो तप करवाया है, उसमें सबसे चीज अच्छी ये आई है निकल कर कि मुझे एक तो निंदा, चुगली, किसी की अनावश्यक बातें, ये अभी वर्तमान आज के समय में तो मुझे आगे का मुझे नहीं पता, क्योंकि ये छलिया है मुझमें, इनका कुछ पता नहीं, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कई बार ये स्थिति में ले आए मुझे, कई बार 2-4 महीने के लिए, फिर से वही उसी कीचड़ में, संसार में ले जाते, या हो सकता है मेरा कुछ बकाया रह गया हो उसका शोधन करवाते। तो अब जो फिलहाल जो वर्तमान की स्थिति है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अनावश्यक किसी की बातें या किसी की निंदा, चुगली या किसी की बातों में रस लेना, संसार की मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी बात नहीं कि मैं संसार से विरत हो गई हूँ या मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे आकर्षण भी है, मुझे सारी चीजें संसार की अच्छी लगती है, सारा आकर्षण मुझे अच्छा लग रहा है। कोई नई चीज होती है तो वो भी मुझे अच्छी लगती है, सब कुछ वो चल रहा है जैसा चलना चाहिए। तो अभी क्या है कि पतिदेव तो एकदम ही विपरीत हो गए, जबकि मैं गुरुदेव से कहती हूँ, गुरुदेव इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, गुरुदेव देखिए इनसे मेरा जीवन चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं मैं किस कंडीशन में हूँ। तो अगर ये साथ नहीं दे तो एक दिन नौकरी नहीं कर पाऊँ और नहीं चल पाऊँ। देखो वो एक सिक्के के दो पहलू, एक गाड़ी के दो पहिए, हम दोनों चाहे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चाहे हमारे विचारों में मतभेद है, लेकिन फिर भी एक गाड़ी के दो पहिए ही हैं। अब मैं इनके बिना अधूरी और ये मेरे बिना अधूरे हैं। ये तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझा दिया। और क्रोध भी आज भी आता है, ऐसी बात नहीं कि मुझे इनके लिए बहुत अच्छी प्रार्थना ही करती, गुरुदेव इनकी आंख भी नहीं झुकनी चाहिए, गुरुदेव इनके सिर में भी दर्द नहीं होना चाहिए। गुरुदेव देखो ये तो मेरी सेवा कर देंगे, मुझसे इनकी सेवा नहीं होती, आपको पता है मैं बहुत आलसी हूँ और बहुत आराम चला हूँ, मुझसे नहीं जाइए। तो लेकिन अब विपरीत ये हो गया कि जो दुर्गुण मुझ में थी, पहले जब किसी के प्रति नेगेटिविटी रखती थी या कोई बात इनसे कहती थी, ये मुझे समझाते कि झल्लाते भी कि तेरे को काम ही यही है क्या, सारे दिन यही इन्हीं बातों के लिए जीती है क्या, संसार में इन्हीं बातों के लिए आई है क्या, अपना काम कर, नौकरी कर, गृहस्थी चला, कोई मतलब नहीं। फिर मुझे इन पर उल्टा गुस्सा आया करता था, कैसा आदमी है, सुनना ही नहीं चाहता, पत्नी की एक बात भी नहीं सुनना चाहता, कभी तो हरे हरे बोले नहीं। तो अब ये विपरीत हो गया। अब मैं रोज इनको समझाती हूँ कि रोज रोज नई नई दास्तान सुनाते हैं और तो और अपने भाइयों से झगड़ा करने। ऐसे भाई इनके राम लक्ष्मण है, मतलब 5 पांडव, मेरी सास के 5 बेटे हैं, ये 5 भाई हैं, तो 5 पांडव लोग इनकी मिसाल दिया करते थे। मेरी सास को इतना अहंकार था इन 5 बेटों पे कि हर किसी से झगड़ा कर लेती थी। बहुओं को तो वो ऐसे समझती थी कीड़ी मकोड़ी, ये तो वैसे ही हाथ पकड़ पकड़ के उठ के आ गई, इनको तो कोई मतलब नहीं, कोई बारात लेके नहीं गई, कुछ नहीं, ऐसा तो उसके मन में था ऐसा कि मैं वैसे पकड़ लाई हूँ इनको, तो ये तो वैसे ही आ गई काम वाली बाई है, तो उसके दिमाग में ये था, है ना। और आज भी कहीं मेरी सासू माँ का अहंकार आज भी नहीं गला, लेकिन पतिदेव का अब यही स्थिति हो गई कि भाइयों से झगड़ा करने लगे। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि गुरुदेव, मैं तो उल्टा आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि ये पॉजिटिव हो जाए, ये आपका ध्यान करने लगे, भजन करने लगे, और ये क्या हुआ, ये तो उल्टा लड़ने झगड़ने को उतार हो गए, ये तो लड़ाई झगड़ा करने लगे। गुरुदेव ऐसा हमें क्या चाहिए, ऐसा आपने मुझे क्या नहीं दिया, मेरे परिवार को क्या नहीं दिया जो ये झगड़ा कर रहे अपने भाइयों से। लेकिन ये संसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है, ये अपने लिए लड़ाई नहीं कर रहे, अपने माता पिता के लिए उन भाइयों से लड़ाई कर रहे। माता पिता अकेले रह गए, सब भाई छोड़ छोड़ के आ गए। मेरे को तो 20 साल हो गए उस घर से निकले, और भी धीरे धीरे शने सब निकल लिए। अब कंडीशन ये कि एक भाई बचा हुआ है माता पिता के पास, वो भी माता पिता को न रखना चाहता है, न उनकी सेवा सुषमा करना चाहता है, और तो एक गिलास पानी भी नहीं पिलाना चाहे, ये कंडीशन। अब उससे ये परसों झगड़ा करके आए, अब झगड़ा करके आए तो अब उनको पता है कि ये सुनने वाली नहीं है मेरी किसी बात को, लेकिन आदमी का दम घुट जाए, वो किससे कहेगा कि आप घर में बच्चे नहीं, किससे शेयर करे, दुनिया से शेयर करने की नहीं, किससे शेयर करे, तो आखिर में शेयर तो मुझसे ही करना था। मैं इनका इंतजार करती रही, अब आए 8 बजे घर में घुसे। मैं क्या बात है आज 8 बजे कैसे घर में आयो, कि कुछ नहीं यार लड़ाई हो गई। मैं तो लड़ाई किससे लड़ी आए, ये ना ऐसे ऐसे मुझसे भैया से लड़ आए। मुझे क्या बुद्धि खराब हो गई, पहले मैं लड़ती थी, अब शायद आपको दे दीजिए कि गुरुदेव से लड़ाई झगड़े की डिग्री। मैं गुरुदेव से कहूँगा गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता नहीं कुछ अच्छा ही छिपा होगा इस चीज में, कुछ ना कुछ तो भलाई होगी, तभी गुरुदेव ऐसा करा रहे। एक चीज तो ये रूपांतरण हुआ कि मेरे विचारों में शुद्धता कर दी। मुझे संसार में कोई बुरा नहीं लगता, जो बुरे लगते थे उनके लिए सबसे पहले कल्याण निकलता है। गुरुदेव इसका कल्याण सबसे पहले करना है ना, ये क्यों में पीछे नहीं रह जाए कल्याण के लिए, इसको सबसे पहले लाइए गुरुदेव।
इस तरह की भावना हो गई। एक छोटी सी अनुभूति और सुनाई देती हूँ कि अभी मैं गंगापुर थी, तो लगभग ये 13 या 14 मई की बात है, 14 मई की बात है। दोपहर में गुजरात गई थी पहले तो गुजरात से गुरुदेव में 2 दिन बहुत शानदार अच्छा समय निकला। उसके बाद 8 तारीख को गंगापुर वापस आ गई 9 को सुबह। तो 9 को जब गंगापुर आई तो फिर गुरुदेव ऐसी बुरी कंडीशन में तो नहीं लाए वापस से, लेकिन एकदम न्यूट्रल कर दिया, संभाव में ले आए, संभाव में, बिल्कुल संभाव की स्थिति में ले आए। और वहाँ फंक्शन था, भाई की माता श्री का एकादशी का उद्यापन था, तो वो सारा प्रोग्राम था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, सांसारिक कार्य चलते रहेंगे और मैं तो मुझे यहाँ अटेंडेंस देनी। तो वो सारी चीजें मतलब बनना सवरना वो सब कुछ नहीं रहा उस दिन, उन दिनों 2-3 दिनों बिल्कुल न्यूट्रल रही। अब दोपहर में भाई के घर से माता श्री के घर आ गई, तो वहाँ दोपहर में लेट गई तो मेरी ताई जी बगल में लेटे हुए थे, मेरी खुद की ताई जी। तो पता नहीं वो तंद्रा थी या निंद्रा थी, मुझे नहीं पता। तो क्या देखती हूँ उसमें, उस स्वप्न में वो तंद्रा या निंद्रा का क्या था कि गुरुदेव बैठे हैं और गुरुदेव की गोद में छोटा बच्चा जो होता है ना, एक छोटा बच्चा से अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है, ऐसे गुरुदेव की गोद में। और बैठी नहीं हूँ, गुरुदेव के गले से लग रही हूँ, सीने से लग रही हूँ। गुरुदेव मुझे चिपका रहे हैं, मैं गुरुदेव को चिपका रही हूँ, और गुरुदेव मुझे चूम रहे हैं, मैं गुरुदेव को चूम रही हूँ। ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं था जो गुरुदेव ने मुझे प्यार नहीं किया, मुझे दुलार नहीं किया। बहुत अच्छे से वो लगभग 5 मिनट का सीन रहा, इतना शानदार, इतना मन को सुकून देने वाला वो रहा। फिर मेरी नींद खुल गई। फिर मैं अचानक से हड़बड़ाती उठी, गुरुदेव क्या था ये, आप यानी कैसा दुलार कर रही थी। और उसके बाद से और अब तक ये स्थिति ये है कि बिल्कुल गुरु में बनी हुई हूँ, एकदम बहुत आनंद आ रहा है। और अभी 6-7 दिन पहले बीमार भी कर दिया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो सकता है किसी चक्र का, मैं तो चक्र वक्रों में फंसती ही नहीं हूँ, होगा कोई जागरण वागरण चलता रहेगा ये तो वो सारी चीजें थी, तो बड़ा आनंद आया। पर ये थोड़ा सा कम जमा गुरुदेव का रवैया, मुझे थोड़ी शिकायत है गुरुदेव से कि गुरुदेव ये क्या हुआ, मुझे पॉजिटिव कर रहे हो, पतिदेव को नेगेटिव कर रहे हो, क्या बात है, सारी दुनिया से झगड़ा कराओगे क्या। हो सकता है कि गुरुदेव की लीला है, वो तो लीलाधर है और उनकी लीलाएं तो ऐसे ही चलती रहेंगी। बस यही गुरु भाई इतना सा ही कहना था मुझे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, आपने बात शुरू की कि मतलब परिवार में दोनों को अगर ध्यान होता है या दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो मैं इसमें ये इस तरह से अपन देख सकते हैं, एक सामान्यतः जैसे जो पतंग उड़ाने वाला होता है, तो पतंग को उड़ाते समय खींचता है हमारी डोर, गुरुदेव के पास से हम तो पतंग है, लेकिन जब वो पतंग उड़ाने वाले को यानी हमें ऊंचाई है तो वो खींच ये बहुत ज्यादा, और वो जब भी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, साधना हमारी आगे गति देती है, तो निश्चित रूप से कष्ट आता है। ये प्रैक्टिकल हो रहा है कि जब भी होगा आपकी आवाज रुक रही है गुरु भाई, आपकी आवाज रुक रही है थोड़ा हो रही है, से हो रही है। तो क्या होता है कि हमारी साधना जब भी बढ़ती है, उससे पहले बहुत सारे कष्ट, जैसा कि गुरुदेव के जीवन में भी हुआ है, पहले मार्केस की दशा लगी, उसके बाद फिर गुरुदेव को छोटे रूप में मैं कह सकता हूँ। हमारे जीवन में जब अवरोध आते हैं, वो इसीलिए आते हैं गुरु बहन कि निश्चित रूप से भविष्य में अच्छा होने वाला है। यानी आपके परिवार में दोनों में हो सकता है अब आध्यात्मिक यात्रा और अच्छी चले, जीवन में दोनों ध्यान करें, साथ बैठ के दोनों में विचार में। कई बार ऐसा भी होता है जो साथ में ध्यान करते हैं, उनके एक साथ एक मुंह से एक आवाज निकलती है, एक स्वर में एक विचार आता है। कई बार ऐसा करना है वो जो कपल्स हैं जो ध्यान करते हैं, उनके एक ही साथ विचार, एक ही मार्ग पे चल रहे हैं, अच्छा है करें। और नहीं, ये चीजें तो गुरु भाई मुझे अंतर में ही गुरुदेव, मुझे कभी गुरुदेव है ना ऐसे कभी स्वप्न में नहीं बताते, दूसरों को माध्यम बनाते हैं गुरुदेव। जैसे उस दिन वो भारद्वाज जी का स्पेस खोला तो गुरुदेव ने दूसरे दिन स्वप्न में बताया, तो मुझसे नहीं कहा, दूसरे से कहा किसी से किसके दिमाग का इलाज करना पड़ेगा। तब से लगातार दिमाग का इलाज। हाँ, दूसरी चीज तो क्या है, एक और मैं कहना चाहूंगा कि हमें बिल्कुल भी अपने गुरुदेव से कोई शिकायत नहीं रखना चाहिए। ये समर्पण की कुछ कमी रहती है, आंशिक कमी है हमारे भीतर। ये मैं कटु बात कर रहा हूँ गुरु भाई, अगर आप सरेंडर होकर के समर्पित होकर के
कि जाहि विधि राखे राम ताही विधि रखिए, चाहे सिर फोड़े, माथा फोड़े, हाथ तोड़े, कुछ भी करे, सारी चीजें अगर हमने सरेंडर कर दी तो वो जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन हम अगर शिकायत करेंगे वो हमारी, क्योंकि हर देखते हैं इसलिए स्वाभाविक है, मानव का स्वभाव होता है, हम करते हैं। लेकिन फिर भी एक पेड़ के लिए तुरंत अगर समर्पित हो जाते हैं तो गुरु भाई आनंद दुगना हो जाता है। लेकिन गुरु भाई सरेंडर करने वाली मैं कौन होती हूँ? मेरा मैं तो मर रहा है, मैं ही तो खत्म हो रहा है। वो जो प्रार्थना निकल रही थी ना, हर सेशन में एक ही बात कहती हूँ, मैं ना रहूं तू हो जा, तो वो तू ही तो बन रहा है, मैं तो खत्म हो रहा है। तो अब मैं तो कहाँ रही, आप बताइए। सरेंडर की तो बात ही कहाँ रही। सरेंडर तो ये जबरदस्ती करवाता है गुरु भाई। अब मेरी स्थिति ये है गुरु भाई कि एक लाइन और बताऊंगी कि मुझे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। अब 24 आवर्स ध्यान रहता है, ध्यान में रहती हूँ। और ध्यान, ध्येय और ध्याता तीनों एक हो चुके हैं। अब ध्यान, ध्येय और ध्याता तीनों एक कंडीशन में आ चुके हैं। और अब जो भी चीजें आती हैं वो बाहर से मुझे कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता मुझे बाहर से। बाहर से मुझे प्रेम ही प्रेम मिल रहा है लोगों का। इतना प्रेम बटोर रही हूँ, इतना प्रेम कभी नहीं मिला। इतना प्रेम प्रेम दे भी रही हूँ, मतलब दिया भी जा रहा है मेरे द्वारा दाता का, और लिया भी जा रहा है। तो ये जो जो प्रार्थना की थी ना गुरुदेव से, जो जो प्रार्थना, मैं नहीं जानती थी कि प्रार्थनाओं का क्या असर होगा, ये वो सब घटित हो रही है। वो सारी चीजें घटित हो रही है मेरे जीवन में। तो जो पतिदेव वाली जो कंडीशन है नेगेटिविटी की, तो उसमें मुझे बहुत पॉजिटिव, बहुत सारी संभावनाएं नजर आ रही है मुझे उसमें। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है। हो सकता है इनके हिसाब किताब पूरे हो सकता है इनका भी हृदय निर्मल हो जाए अब थोड़ा थोड़ा। वैसे ये बहुत सहनशील जीव है। इतना सहनशील व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में कहीं आसपास नहीं देखा जितना मेरे पति को देखा। जिसने मुझे झेल लिया ना, इतना कटु स्वभाव था भाई साहब, इतना। हालांकि मन शुरू से निर्मल है, हृदय शुरू से निर्मल था, हर किसी से क्षमा मांग लेना बचपन से था एक क्षमा का गुण। लेकिन गुस्सा बहुत तेज था, इतना क्रोध था कि सामने कलेक्टर क्या, कोई एसपी डीएसपी कोई आ जाए, किसी के सामने नहीं अपनी बात रखनी तो रखनी ही है, ये कंडीशन थी। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे झेल लिया ना, वो सारे संसार को झेलने की ताकत रखता है। ये था, ये है। तो मुझे मेरे पति ने इतनी अच्छाइयां, और जब मैं इनसे गुस्सा होती थी ना, तो गुस्से में चाहे गुस्सा ये करो चाहे गुस्सा मैं करूं, क्षमा मेरी ओर से होती थी, ये कभी क्षमा नहीं मांगते थे। अब की बार इन्होंने 5-7 दिन पहले आगे से मतलब मुझसे इन्होंने कुछ ऐसी गलती करी तो मैंने कहा क्षमा मांगो, तो इन्होंने मुझसे क्षमा मांगी। हालांकि मुझे कमेंट करते हो क्षमा पे, अरे यार तूने मुझको क्षमा ही मंगवा लिया, तो अब तो मैं सारी दुनिया से क्षमा मांग सकता हूँ। तो ये कंडीशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुदेव वो करने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, उस मार्ग से ले जा रहे हैं गुरुदेव। वास्तव में गुरुदेव हर कदम पर, हर पल, हर क्षण ये सिद्ध कर रहे हैं। और मैं तो मंचस्थ जितने भी हमारे सिद्ध योग के साधक गण जितने भी विराजमान हैं, जो इस सेशन को सुन रहे और जो इस सेशन को आगे सुनेंगे, उन सबसे मेरी एक ही विनती है कि नाम जप लगाकर, हम जितना नाम जप करेंगे उतना ही हमारा हृदय शोधन होगा, हमारा हृदय निर्मल होगा, हमारा मन पवित्र होगा। और मन और हृदय जब पवित्र होने लग जाएगा तो हम अब मतलब स्टेप बाय स्टेप हम सिद्ध योग की ऊंचाइयों को छुएंगे। तो बस यही है कि गुरुदेव के दर्शन में सबसे बड़ी बात ये नाम जप। पहले मैं भी नहीं समझती थी, हर कोई कहता था बहन जी आप नाम जप करिए, नाम जप करिए, तो मैं इतना नॉर्मल इस चीज को नॉर्मल ले जाती थी। लेकिन नाम जप भी हम नहीं कर सकते, इस बात को भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि नाम जप भी करने वाले हम कुछ भी नहीं है, हम है ही नहीं। जिस समय हमारी ये प्रार्थना शुरू हो जाए कि गुरुदेव मुझे छोटा बच्चा बना दो, गुरुदेव मुझे 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का या 2 महीने का, 1 महीने का बच्चा बना दो, बिल्कुल निश्चल निष्कपट, तब देखिए आप कैसे आपकी आराधना आगे बढ़ती है। तो मैं तो यही कहूंगी सारे साधक गणों से, सभी गुरु भाई बहनों से, और आगे भी ये जो वीडियो देखेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, देखेंगे कि भाई यही है कि इस सिद्ध योग से जुड़िए, अधिक से अधिक लोग सिद्ध योग से जुड़े और इसका लाभ उठाए और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है, इसको करके देखिए। तो आज अभूतपूर्व परिवर्तन मेरे जीवन में आ रहे हैं, और मैं प्रार्थना भी करूंगी सारे संसार के लिए, सारे जगत के लिए इस मंच पर, कि जो अभूतपूर्व परिवर्तन मेरे जीवन में रूपांतरण हो रहा है वो सबके में ही रूपांतरण हो, अति शीघ्र हो। और मेरा भारत, मेरे सपनों का भारत, मेरा हिंदुस्तान बहुत जल्दी विश्व गुरु के पद को धारण करे, मेरी यही इच्छा है। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, गुरुदेव ने भी ये कहा था कि ये दर्शन विश्व दर्शन बनेगा, और निश्चित रूप से उस ओर बढ़ रहा है। और अब इनकी अपन देखते हैं विभिन्न चैनल्स के माध्यम से, विभिन्न जो प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे जो हमारे इंटरनेट के माध्यम से, ट्विटर है और चल रहा है, पत्ता पत्ता हर जगह पहुंचेगा, कण कण में पहुंचेगा और व्याप्त होगा। गुरु भाई 2 लाइन और सुनाना चाहूंगी। ट्विटर का जब आपके मुंह से निकला है, तो एक बार मैं गुरुदेव से जुड़ी थी शुरू में, तो मैं नहीं जानती थी कि ट्विटर क्या होता है।
शायद मैंने कभी सुना भी नहीं होगा ट्विटर के बारे में, लेकिन देखिए ये शक्ति कितनी ज्ञानवती है। इसको पता है कि ट्विटर भी आने वाला है, ट्विटर से भी जोड़ेंगे इनको गुरु भाई, इस गुरु बहन को। तो मेरे से एक बार मैं क्या है, कवित्व की सिद्धि हो गई शुरू में, गुरुदेव से जुड़ते ही कवित्व क्या, बचपन से ही कविता लिखने का, गाने का बहुत शौक था, फिल्मी गाने गाने का, सब चीज का शौक था। तो अब वो उसमें शायद निखार आ गया। तो मैं कॉपी पेन लेके बैठी, तो गुरुदेव ने लिखवाया कि एक बहुत प्यारी सी कविता लिखवाई। मैंने लिखी है प्रेम की पाती, मैंने लिखी है प्रेम की पाती, तुम्हें समझाती, गुरु जी से पढ़ लेना, गुरु जी से पढ़ लेना। अब फिर इसके आगे आगे उसके अंतरा लिखवाया कि ना कोई मेरी फेसबुक की आईडी, ना व्हाट्सएप सब्जेक्ट है, तेरा मेरा तार गुरुजी भीतर से कनेक्ट है, तेरा मेरा तार गुरुजी भीतर से कनेक्ट। ट्विटर पर मैं नहीं आती, तुझे समझाती, गुरुजी से पढ़ लेना, गुरुजी से पढ़ लेना। जय गुरुदेव। काफी बड़ी कविता लिखवाई गुरुदेव ने, बहुत बड़ी कविता लिखवाई। लेकिन उस समय आप देखिए मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं था, छोटा सा मोबाइल था, स्पाइस का, छोटा सा 1500-1300 रुपए का। और उस समय फेसबुक व्हाट्सएप ये सब तो मेरी पहुंच से बहुत दूर था। मैं क्या जानूं फेसबुक क्या होता है, मैं क्या जानूं व्हाट्सएप क्या होता है, मैं क्या जानूं ट्विटर क्या होता है। लेकिन फिर भी गुरुदेव ने लिखवाया। बताओ कहाँ से आई ये सारी, कहाँ से कोश खुलाई। और ट्विटर के बारे में बताऊंगी कि ट्विटर जब चालू हुआ, ट्विटर कैंपेन जब चालू हुआ, तो ट्विटर का नाम सुनते ही मेरे दिमाग की घंटी बजी। मगर ट्विटर, ये तो गुरुदेव ने हमको कविताओं में पहले लिखवा दिया, ये ट्विटर क्या भला, इसको देखते। तो उस समय बच्चों से अनबन थी, हाँ बच्चों से अनबन थी, बच्ची से माँ बेटी में हल्का फुल्का हो जाता नोक झोंक, तो बच्चों से बिल्कुल अनबन थी। तो उस समय जब एक गुरु बहन का फोन आया कि आंटी आप भी ट्विटर से जुड़िए, छोटी थी वो, कि आंटी आप ट्विटर से जुड़िए, आप भी कैंपेन में भाग लीजिए। मैं कहूँ मेरे को तो बेटा ट्विटर एंड्रॉइड मोबाइल तो है लेकिन ट्विटर चलाना नहीं आता। अरे आंटी बहुत बहुत सिंपल सा है, मैं आपको समझा देती। उसने क्या है, मुझे मोबाइल पे सिम्टम्स उसके सिंबल्स बताए, तो काफी कुछ समझ में आया, लेकिन इतना नहीं कर पाई प्रैक्टिकल। फिर बेटी से कहा, डरते हुए कहा, बेटी पास में बैठी थी, मतलब बेटा ये कोरोना काल चल रहा था, मतलब बेटा ये जरा सा मुझे ट्विटर के बारे में बताना। ओहो मम्मी, अब तो ट्विटर या फेसबुक और व्हाट्सएप को तो पार पड़ी नहीं, अब आप तो ट्विटर, हम भी नहीं चलाते ट्विटर। तो मगर आप नहीं चलाते तो क्या हुआ, मैं चलाऊंगी, आप ट्विटर चलाओगे। मम्मी पागल मत हो जाना इस गुरुजी के चक्कर में। मैं तो पागल ही हूँ भैया, पागल होना ही चाहती हूँ। फिर बच्ची ने वो सारा, हाँ, फिर बच्ची ने मेरे को पास में बैठा के कि मैं ही बना दूंगी आपका अकाउंट। मैं नहीं, तू नहीं बनाएगी, मुझे समझाएगी भाई, मैं कब सीखूंगी। फिर बच्ची ने पास में बैठ के इतने अच्छे से समझाया, ट्विटर अकाउंट बनवाया, काफी दिनों तक कैंपेन पर प्रचार प्रसार भी करा। अब मेरा ट्विटर खोलने का मन नहीं करता, मतलब जो जो मेरी इच्छा थी वो पूरी करा दिया, मेरा देखने तक मन नहीं करता, खोलना छोड़ देखने का मन नहीं करता, ये स्थिति है। तो गुरुदेव तो वो पराशक्ति है, ओमनी प्रेजेंट है, उनको हमको जो नहीं चाहिए वो हमें दिला देते हैं। तो बस यही है कि ये अनुभूतियां बहुत सारी हैं। अब किसी और दिन के लिए बकाया, आप किसी और गुरु भाई बहन को बुला लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए और भी कोई गुरु भाई बहन अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो मैं स्वागत करता हूँ। लगभग 5 से 7 मिनट का समय हमारे पास हो रहे हैं अपने सेशन के लिए, 8:30 के लगभग तो हो गया, लेकिन फिर भी कोई गुरु भाई बहन यदि बात रखें, गुरु भाई आए, गुरु बहन आए और अपनी बात रखें। और यदि कोई भी नहीं आ पा रहे हैं तो मैं गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। टोटमल जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की।
जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो।